हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दृष्टि 2024 को कंप्लीट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत देखा जाए तो अभी तक हमने इसके सभी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। आपको सेक्शन के बारे में बताएं तो इसमें सबसे पहले तो आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया गया है आपका 2 लेक्चर। ये सभी मैगजीन जिस तरीके से कंप्लीट की गई है उसका एक ओवरव्यू करा देते हैं, जिससे अगर आपने इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप प्रत्येक लेक्चर को देखें। आपके 12 ही लेक्चर में पूरी मैगजीन कंप्लीट हो गई है, जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगा। नॉलेज के साथ साथ आपके 12 से 13 क्वेश्चन करंट अफेयर के, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चन आए, तो एक 10 से 12 क्वेश्चन का एक रेशियो लेके चले तो आपके इस मैगजीन से कवर होंगे। तो अभी तक जैसे हमने इसमें राष्ट्रीय परिदृश्य में आपके 2 लेक्चर कंप्लीट किए, स्टार्टिंग के रहे। फिर आपका अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट किया गया, जिसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, निर्वाचन और आपदाओं के बारे में पढ़ा। फिर जो आपका लेक्चर आया आर्थिक परिदृश्य का, उसके अंतर्गत भी हमने इसको 2 लेक्चर में कंप्लीट किया। फिर आपका वैज्ञानिक परिदृश्य को 2 लेक्चर में कंप्लीट किया, जिसमें खगोलीय गतिविधियां, अद्यतन तकनीक एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, शरीर एवं स्वास्थ्य विषयक वैज्ञानिक गतिविधियों के बारे में, अद्यतन पर्यावरण विज्ञान और रक्षा विज्ञान के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। आपका एक लेक्चर आया उत्तर प्रदेश परिदृश्य का, और एक लेक्चर आया बिहार परिदृश्य का, जो कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है और ये बिहार के करंट अफेयर को कंप्लीट करता है। संक्षिप्तियों का आपका 2.5 घंटे का एक पूरा लेक्चर दे दिया गया है, जिसमें आपके जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि इस सेक्शन से देखा जाए तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। ये कैसा ही ये सेक्शन है जिससे 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अगर 2.5 घंटे देख लेते हैं तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। आप 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा खेल परिदृश्य, जो कि इस श्रृंखला का हमारे द्वारा जो ये मैगजीन की श्रृंखला शुरू की गई है, इस मैगजीन की श्रृंखला के अंतर्गत हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें ग्रैंड स्लैम, पैरालंपिक 2024, ओलंपिक 2024, पुरुष T20 विश्व कप 2024, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2024, क्रिकेट, हॉकी, बॉलीवुड, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, बिलियर्ड्स एंड स्कूनर तथा अन्य खेल घटनाओं का ये वार्षिक संकलन इसके अंतर्गत दिया गया है, जिसको एक कंप्लीट वे में कंप्लीट कराया जाएगा। तो अभी आज देखा जाए तो ये 12वें लेक्चर के साथ आपका ये मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। इसके पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पीडीएफ अवेलेबल कराई गई है, जहां आपको प्रत्येक लेक्चर के साथ लेक्चर का लिंक दिया गया होगा, फिर आपको वहां पर उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो अभी तक देखा जाए तो हमने स्टार्टिंग में आपको पीडीएफ नहीं दी हुई थी, लेकिन अभी देखा जाए तो आप देखेंगे तो पूरे लेक्चर की पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल है। तो आप एक बार लेक्चर देखिए, फिर पीडीएफ को देखिए, फिर बाद में दोबारा लेक्चर देखिए, तो आपको ये होगा कि आपने सुन भी लिया है, पढ़ भी लिया है, फिर आप रिवीजन कर रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इससे आपके मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन बनने की एक पॉसिबिलिटी बनती है। उसी को ध्यान में रखकर ये मैगजीन कंप्लीट कराई जा रही है। और ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है। लास्ट लेक्चर के अंतर्गत ये आपकी मैगजीन भी कंप्लीट हो जाएगी। खेल परिदृश्य से देखा जाए तो स्पोर्ट्स से जरूरी होता है कि 2 तो आपके क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये होता है कई बार आपके 5-6 क्वेश्चन पूछ लेता है, कई बार 10 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सेक्शन से, अभी जैसे लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन पेपर, तो उसमें जिस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इस बार भी वही आपका रेशियो रहे। हर बार वो डायमेंशन उसका चेंज होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी मैगजीन को ध्यान में रखना जरूरी होता है, क्योंकि कभी आपका खेल से क्वेश्चन पूछ ले, कभी आपका संक्षिप्त से पूछ ले, क्योंकि क्वेश्चन हर एक सेक्शन से पूछे जाते हैं, लेकिन किसी भी चीज का एक रेशियो बढ़ा देता है। कभी खेल से पूछ लिया, कभी मिसलेनियस पूछ लिया, कभी राष्ट्रीय परिदृश्य से, कभी अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से। तो आपको ये प्रॉपर वे में लेते हुए सभी को एक साथ कंप्लीट करना है। फिर जो भी सेक्शन पूछा जाएगा तो आपकी एक कमांड ही बन गई होगी, तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक आता है खेल परिदृश्य का, खेल परिदृश्य के अंतर्गत पहला टॉपिक आता है हमारा प्रमुख आयोजन के बारे में। प्रमुख आयोजन से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो 2024 हुआ है, फ्रेंच ओपन 2024, विमिंडल और ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024।
तो इसमें आपके विजेता, उपविजेता और महिला एकल विजेता, युगल विजेता और किसने पहली बार जीता है और कौन इसमें नए शामिल हुए हैं, तो विजेता उपविजेता से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए इनको याद कर लेंगे। तो इसमें हमारे पहले नंबर पर आते हैं पुरुष एकल विजेता। पुरुष एकल विजेता और उप विजेता के नाम दिए गए हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में जेनरिक सिनर इटली की रही हैं और आपके डेनिल मेदवेदेव रूस के उप विजेता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन के। फ्रेंच ओपन के कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के रहे हैं और अलेक्जेंडर जेवेरेव जर्मनी के रहे हैं उप विजेता। कार्लोस अल्कराज जो है वो स्पेन के हैं। ये भी पूछा जाता है कि कौन सा क्रिकेट प्लेयर यानी कि कौन सा जो प्लेयर है या फिर विजेता है, तो वो किस फील्ड मतलब कि किस स्टेट मतलब कि किस राज्य से है। जैसे कि ये आपका पूछ ले कि कार्लोस अल्कराज किस राज्य से मतलब कि किस देश से संबंधित है। इटली आपका दे दिया, बेलारूस दे दिया, पोलैंड, स्पेन और चेक गणराज्य। तो आपको 4-5 ऑप्शन दे दिए, तो आपको उसमें से बताना होता है कि आप ये किस जगह से हैं। तो इनके नाम भी याद रखना है। नाम के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये किस जगह से आते हैं। कार्लोस अल्कराज जो है वह स्पेन के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया वे के हैं और इन्होंने ये उप विजेता रहे हैं विंबलडन के। जेनिक सिनर जो रहे हैं वह इटली के रहे हैं, यूएस ओपन विजेता है। और टेलर फिट्ज जो है वह यूएसए के हैं और ये उप विजेता है यूएस ओपन के। फिर महिला एकल विजेता में देखते हैं एरिना सबालेंका बेलारूस की रही है विजेता। उप विजेता किनवेन झेंग चीन की। फिर आते हैं आपके फ्रेंच ओपन, जिसमें इगा स्विटेक पोलैंड की और जैस्मिन पाओलोनी इटली की उप विजेता है। फिर आता है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की रही है और जैस्मिन पाओलिनी इटली की रही है। एरिना सबालेंका बेलारूस की और जेसिका पेगुला यूएसए की रही है। फिर आपके पुरुष युगल विजेता में अभी हमने एकल विजेता देखे पुरुष और महिला में, अब युगल विजेता देख लेते हैं। जैसे रोहन बोपन्ना भारत की और मैथ्यू एबडेन ऑस्ट्रेलिया के। और इसमें उपविजेता सिमोन बोपेली और एंड्रिया बाबासोरी जो दोनों इटली के हैं वो उपविजेता रहे। मार्सोली अरेवले जो कि एल सल्वाडोर और मेट पाविक क्रोएशिया के हैं। और जो उपविजेता है वो सिमोन बोलेली और एंड्रिया बाबासोरी दोनों इटली की है। हेरी हेलियोगोरा फिनलैंड की है। हेनरी पैटन यूके की आती है जो कि विजेता है पुरुष युगल में। मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉमसन दोनों ऑस्ट्रेलिया के उप विजेता है। मैक्स पर्सेल और जॉर्डन थॉमसन दोनों ऑस्ट्रेलिया के हैं। केविन क्राविट्रिच और टिम पुर्स दोनों जर्मनी के उप विजेता है। महिला युगल में विजेता में देखा जाए तो से सू वेई चीनी ताइपे, एलिस मर्टिस बेल्जियम के हैं जो महिला युगल विजेता है। कोको गॉफ यूएसए और कैटरीना सिनियाकोवा चेक गणराज्य की हैं जो कि विजेता है। और इसमें उप विजेता आपकी ल्यूड माइला किचेनो यूक्रेन, जेलेना ओस्टापेंको लाटविया की रही है। सारला एरेना और जैस्मिन पाओलिन दोनों इटली की हैं जो कि उप विजेता है। फिर आती है कैटरीना सिनियाकोवा जो कि चेक गणराज्य की और टेलर टाउनसेंड यूएसए की रही है और इसकी उप विजेता ग्रिबेला राबोस्की कनाडा और एरन राउटिप न्यूजीलैंड की रही है। और भी इसमें आए तो आते हैं ल्यूड माइला केचेनोक यूक्रेन और जेलेना ओस्टापेंको लातविया की रही है। उप विजेता के तौर पर क्रिस्टीना मिलांडर नोबे फ्रांस की और झांग सुआई चीन की रही है। मिश्रित युगल में विजेता उप विजेता देखते हैं तो इसमें सी सुबे चीन ताइपे और चैन चिलिस्की पोलैंड की मिश्रित युगल में विजेता रही है। उप विजेता डेरिशे क्रामबेस अमेरिका और नील स्कूपेसी यूके की रही है। लोरा सिगमुंड जर्मनी, एडवर्ड रोजार बेसिल फ्रांस की रही है। डेसिडे करैम्ब्रिज आपकी अमेरिका की और नील स्कूपसी यूके की रही है, ये विजेता है। इसमें आती है जॉन जिलेंस्की पोलैंड की और सी सुबी चीनी ताइपे की। सेंटियागो गोंजालेस गिउलियाना ऑलमोस्ट दोनों मेक्सिको के हैं। सारा एरिना एंड्रिया बाबा सोरी दोनों इटली की। टेलर टाउनसेंड और डोनाल्ड यंग दोनों यूएसए के रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मिश्रित युगल विजेता और उप विजेता है। तो आपने इन सभी के बारे में जाना। ये आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन 2024 में कौन विजेता रहे पुरुष एकल में और पुरुष युगल में और मिश्रित में, और विजेता उपविजेता के बारे में जाना। ये आपके ग्रैंड स्लैम लॉन टेनिस 2024 में जो आयोजन किए गए थे उनके बारे में। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट में फ्रेंच ओपन 2024 से रिलेटेड।
मतलब कि ये जितने भी ओपन है उनके संदर्भ में जो भी मुख्य इंपोर्टेंट तत्व है उनके बारे में जान लेते हैं कि विश्व की शीर्ष वरीयता प्राप्त महिला एकल खिलाड़ी इगा स्वीटेक ने लगातार तीसरा और कुल चौथा फ्रेंच ओपन अपने नाम किया है। क्या होता है कि कई बार जैसे कि कोई काफी लंबे समय से इसको जीत रहा है, कोई एकाएक जीता हुआ है, किसी ने पहली बार जीता हुआ है, तो इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि विजेता उपविजेता तो डायरेक्ट ही है कि चलो ये विजेता रहे, ये उपविजेता रहे। लेकिन कई बार क्या होता है कि इनसे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इन्होंने कितने बार पहले जीता हुआ है, कि अभी 2024 में तो अपने नाम इन्होंने खिताब हासिल किया है, लेकिन ऐसा कब और हुए, कब कब और ऐसी सिचुएशन आई जब ये इसको पदक को जीता। या फिर इसी तरीके से ये कि किसने पहली बार जीता, किसने जो लगातार 3-4 साल से जो कर रहे हैं, जैसे कि अभी ये 2020, 22, 23, 24 में विजेता रही इगा स्वीटेक। अगर 2025 में कोई चेंज कर देगा तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि जो लगातार ये कर रहे थे और ये एकाएक इन्होंने किसको पीछे किया, किससे वो किया, तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन ज्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। विंबलडन 2024 के मुख्य तत्वों में आता है कि एक ही वर्ष में लगातार फ्रेंच ओपन और विंबलडन के पुरुष एकल खिताब को जीतने वाले अल्कराज ओपन युग के छठवें खिलाड़ी और इस उपलब्धि को चैनल स्लैम के नाम से भी जाना जाता है। यूएस ओपन 2024 के अंतर्गत जैसे कि जेनिक सिनर यूएस ओपन के पुरुष युगल खिताब जीतने वाले इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं। तो इनके संदर्भ में देखा जाए तो ये इटली के पहले पुरुष खिलाड़ी बने हैं, तो और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें 43 वर्ष और 329 दिन की अवस्था में बोपन्ना ओपन युग में किसी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में पुरुष युगल खिताब जीतने वाले सर्वाधिक उम्र के खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में रोहन बोपन्ना भारत ने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल खिताब जीता है। एटीपी पुरुष युगल रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले बोपन्ना जो रहे हैं वे सर्वाधिक उम्र दराज खिलाड़ी टेनिस खिलाड़ी बने हैं। ओपन युग में लिएंडर पेस और महेश भूपति के बाद ग्रैंड स्लैम पुरुष युगल जीतने वाले बोपन्ना तीसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के संदर्भ में है। अब आते हैं कुछ बृहद आयोजन के बारे में, जैसे कि पहला आयोजन आता है पेरिस 2024 में 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल के बारे में कि 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 में के मध्य में पेरिस फ्रांस में किया गया था। फ्रांस में ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी पहली बार की गई और पेरिस 2024 में पैरालंपिक खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम द फ्रीज रखा गया है। गेम्स वाइड ओपन इस संस्करण का आदर्श वाक्य है। तो क्या इसका आदर्श वाक्य है? गेम्स वाइड ओपन इस संस्करण का आदर्श वाक्य है जिसे पैरालंपिक खेलों में मेजबानी पहली बार फ्रांस ने की है। इसका शुभंकर द फ्रीज है और इसका आयोजन 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में किया गया। उद्घाटन समारोह के अंतर्गत देखा जाए तो जो पैरालंपिक है इसका उद्घाटन 28 अगस्त 2024 को पेरिस के प्लेस दे ला कॉनकॉर्ड चौक एलिसिस में किया गया। पैरालंपिक खेलों के इतिहास में पहली बार उद्घाटन समारोह को स्टेडियम के बाहर आयोजित किया गया था, जिसके निर्देशक फ्रांसीसी अभिनेता और निर्देशक थॉमस ट्यूली ने किया हुआ था। सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक और भाग्यश्री जाटव पैरा शॉट पुट उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वज भाग थे। तो इनके संदर्भ में अब आती है खेल प्रतिस्पर्धा एवं एथलेटिक्स के बारे में कि 2024 पैरालंपिक में शरणार्थी पैरालंपिक टीम और स्वतंत्र पैरालंपिक एथलेटिक्स सहित कुल 169 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों के 4400 से ज्यादा एथलीटों ने भाग लिया हुआ है, जिसमें 22 पैरा खेलों में 549 पदक स्पर्धाओं का आयोजन किया गया और इस संस्करण में शरणार्थी पैरालंपिक टीम के साथ 85 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों में कोई ना कोई पदक जीतने में सफल हुई और 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियों जिसमें इरिट्रिया, किरीबाती, कोसोवो में पैरालंपिक खेलों ने पहली बार भाग लिया है। मॉरिशस, नेपाल शरणार्थी पैरालंपिक समिति पैरालंपिक में अपना पहला पदक जीतने में सफल रहे और इटली की वेलेंटीना पेट्रिलो पैरालंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बन गई है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये पेरिस ओलंपिक जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ है उसके बारे में आता है।
अब इसमें देखते हैं कि ये जो पेरिस 2024 हुआ है, तो इसमें रिकॉर्ड क्या रहा है विश्व स्तर पर। तो इसमें देखा जाए तो शीतल देवी और राकेश कुमार जो दोनों भारत के हैं, उन्होंने 1399 अंक में पैरा तीरंदाजी की मिश्रित कंपाउंड टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा के एक महत्वपूर्ण विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। और जुआन सियान जो सर्वाधिक सफल पैरा एथलेटिक है, जिन्होंने चीन की महिला पैरा तैराक रही है और 7 स्वर्ण पदक जीतकर पेरिस वर्ष 2024 में पैरालंपिक खेलों की सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट बनी हुई है। तो ये जियांग युआंग जो कि सर्वाधिक सफल पैरा एथलेटिक रही है, इनके बारे में ये आता है। पेरिस पैरालंपिक में भारत के संदर्भ में देखा जाए, क्योंकि ये तो आपका वैश्विक स्तर पर हुआ, लेकिन भारत ने कितने पदक जीते, कितने इसमें इस जो खिलाड़ी है उन्होंने भाग लिया, तो इनके बारे में भी जान लेते हैं। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन आपके जो विश्व के स्तर पर रहता है, तो विश्व से तो आपके एक दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपकी जो भारत किस चीज में क्या रहा, क्या उसकी वहां पर उसकी एबिलिटी रही, मतलब कि किस तरीके का उसने प्रदर्शन किया, तो उस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या उपलब्धि हासिल हुई। तो भारत ने पैरालंपिक खेलों के इतिहास में अपना सबसे बड़ा दल पेरिस भेजा था, जिसमें 84 पैरा एथलेटिक सहित 179 व्यक्ति इसमें शामिल हुए, जिसमें 22 जो भारा भिन्न भिन्न खेलों में भाग लिया। भारतीय पैरा एथलेटिकों में तीन खेलों जिसमें पैरासाइकिलिंग, पैरा रोइंग, ब्लाइंड जूडो ने पहली बार भाग लिया। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत, 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक हासिल किए और पैरालंपिक खेलों के इतिहास में भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। अब नीलेखरा पैरालंपिक खेलों जिसमें 2020 और 2024 में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलेटिक बनी हुई है। सुमित अंतिल लगातार 2 पैरालंपिक खेलों में जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलेटिक बने हुए हैं। सुमित अंतिल ने नया पैरालंपिक रिकॉर्ड 70.59 मीटर बनाते हुए पुरुष भाला फेंक F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता हुआ है। मरियप्पन थांगावेलु जो कि पुरुष ऊंची में T42 लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में कोई पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा एथलेटिक बने हुए हैं। और थांगावेलु ने रियो 2016 में खेलों में स्वर्ण, टोक्यो 2020 में रजत, पेरिस 2024 में कांस्य पदक हासिल किया हुआ है। प्रीति पाल जो रही है वह ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलेटिक बनी हुई है और उन्होंने 100 मीटर T35 और महिला 200 मीटर T35 दौड़ स्पर्धाओं में 2 कांस्य पदक हासिल किए हुए हैं। और पेरिस 2024 में पैरालंपिक खेलों में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल भारत की एकमात्र खिलाड़ी रही है। तो भारत की 2 पदक हासिल करने वाली एकमात्र खिलाड़ी कौन रही है? प्रीति पाल, जिन्होंने पेरिस 2024 में वहां तक 2 पदक हासिल किए हुए। 17 वर्षीय शीतल देवी जो कि वर्ष 2024 में पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता रही। राकेश कुमार के साथ तीरंदाज की मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले तीरंदाज बने हुए हैं। पदक तालिका दी गई है जिसमें सर्वाधिक पदक जो है चीन ने अपने नाम किए हैं, जिसमें 220, ग्रेट ब्रिटेन ने 124, यूएसए ने 105, नीदरलैंड ने 56 और ब्राजील ने 79। और आपका भारत का 18वां स्थान आता है, जिसके साथ उसने टोटल 29 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत पदक और 13 कांस्य पदक को हासिल किया हुआ है। तो इसमें देखा जाए तो आपका पहला स्थान भारत चीन को है और भारत का जो रैंक है वह 18वें नंबर पर आता है, जिसने टोटल 29 पदक को जीता हुआ है। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता के बारे में, जैसे कि पैरा एथलेटिक अवनी लेखरा ने पैरा निशानेबाजी में पदक जीता हुआ है, स्वर्ण पदक। सुमित अंतल ने पैरा एथलेटिक में और हरविंदर सिंह ने पैरा तीरंदाजी में पदक जीता हुआ है। और आते हैं नीतीश कुमार जिसने पैरा बैडमिंटन में, धर्मवीर पैरा एथलेटिक में, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक में और नवदीप सिंह ने पैरा एथलेटिक में पदक जीता हुआ है। तो इसमें आपके पूछे जाते हैं कि यह जो खिलाड़ी है वह किस खेल से संबंधित है, तो इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आता है अगला पैरालंपिक के बारे में भी जान लेते हैं, जो लॉस एंजल्स में 2028 में किया जाएगा। तो ये 2024 का आपका पेरिस में हुआ, मतलब कि फ्रांस में हुआ। अब जो होगा वो लॉस एंजल्स में होगा। तो इसमें जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट रहेंगे
जो आपके लिए एक फ्यूचर प्लानिंग के संदर्भ में रहेगा कि इसमें आपका 2028 में यहाँ पर रहेगा और आपका 2032 में होगा, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है कि जो जैसे कि आपका 16वां कब रहा, क्योंकि ये आपके इसके पहले का था, मतलब 2020 का था, 2024 का प्रेजेंट का हुआ। तो आगामी जो होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ ये भी पूछे जाते हैं कि ये कौन सी नंबर का था। तो ये जो आपका 2024 में संपन्न कराया गया वो 17वें नंबर का पैरालंपिक खेल था और आपका जो स्टेट आपके फ्रांस स्टेडियम में किया गया और जिसमें आपके भारतीय ध्वजवाहक हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ने इनका समापन किया। और उसके बाद 18वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स में वर्ष 2028 में किया गया और 19वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में प्रस्तावित है। तो आपका दो आपको याद रखने, एक तो 17वां भी प्रेजेंट में हुआ है, 18वां आपका यूएसए के लॉस एंजल्स में होगा और आपका 19वां 2032 में ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। क्योंकि जब एक बार किसी समारोह मतलब कि ये जब हो जाता है तो उसमें आगामी 1 से 2 साल का आपका पहले ही बता दिया जाता है। अब आते हैं ओलंपिक खेलों के बारे में कि पेरिस 2024 में 33वीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो रहे हैं वह इसका 33वें संस्करण को मध्य पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन किया गया, जिसमें कुल स्पर्धाओं की शुरुआत 24 जुलाई से हो गई है। वर्ष 2024 में पेरिस में इन खेलों में सर्वाधिक 3 बार मेजबान करने वाले लंदन के रिकॉर्ड की बराबरी भी इन्होंने कर ली। इससे पहले वर्ष 1900 और 1924 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी की गई थी। पेरिस 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों का जो स्लोगन रहा है वह गेम्स वाइड ओपन रहा है। मसाल रेले जो रहे हैं वह यूनान के प्राचीन शहर ओलंपिया को 16 अप्रैल 2024 को ऐतिहासिक परंपरा के तहत ओलंपिक खेलों की मसाल प्रज्वलित की गई और पेरिस 2024 में ओलंपिक और पैरालंपिक मसाल रिले को फोर रनर्स रिले के नाम से नाम दिया गया, जिसका शुभंकर देखा जाए तो ओलंपिक क्वीज है, जिसे वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम ओलंपिक क्वीज है और पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर और फ्रांसीसी गणराज्य पारंपरिक फ्रीजिटेरियन टोपी पर आधारित है। फ्रीज का आदर्श वाक्य जो है वह अकेले हम तेज चलते हैं लेकिन एक साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो ये इसका एक प्रमुख आदर्श वाक्य है। उद्घाटन समारोह के बारे में आता है कि पेरिस 2024 ओलंपिक खेलों का उद्घाटन 26 जुलाई 2024 को किया गया और ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि यह उसका उद्घाटन समारोह स्टेडियम के बाहर खुले तौर पर किया गया। तो ऐसा पहली बार हुआ, तो इनको भी आपको याद रखना है कौन चीज पहली बार हुई और लगातार सर्वाधिक चीजों को बनाया हुआ है, भारत के संदर्भ में किस तरीके का प्रदर्शन रहा, तो इन सब चीजों को आपको याद रखना है। प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने सीन नदी में नावों पर सवार होकर परेड में भाग लिया। उद्घाटन रोड में बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल भारतीय ध्वजवाहक रहे। पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में फिलिप्पो ग्रांडी को ओलंपिक लॉरेन का प्रदान किया गया। खेल प्रतिस्पर्धाओं एवं पदक के बारे में, जिसमें विश्व में ये 206 देशों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के अतिरिक्त शरणार्थी ओलंपिक टीम और स्वतंत्र ओलंपिक एथलीटों सहित 10,500 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 4 अतिरिक्त खेलों सहित कुल 32 खेलों के 329 विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिसमें 4 अतिरिक्त खेल शामिल किए गए। इसमें आते हैं ब्रेकिंग जो कि ओलंपिक में पहली बार, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केट बोल्टिंग और सफरिंग इसके प्रमुख 4 खेल हैं जिन्हें पहली बार शामिल किया गया। और इसमें चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीता और इस संस्करण में 91 देश और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने कोई न कोई पदक जीतने में सफल हुए। इस दौरान 4 देशों डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया, कैप वर्डे और शरणार्थी ओलंपिक टीम ने पहली बार ओलंपिक में कोई पदक जीता है। और पेरिस 2024 के 4 देशों जिसमें डोमिनिका, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला ने ओलंपिक खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीतने में सफलता प्राप्त की हुई है। लियोन मर्चेंट जो कि सर्वाधिक सफल एथलीटिक रहे हैं उनके बारे में जान लेते हैं, जो कि फ्रांस के पुरुष तैराक हैं और इन्होंने 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक सफल एथलेटिक बने और माइकल फिलिप्स के बाद ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे तैराक बने हुए। डोरी हस्के जो कि सर्वाधिक सफल महिला एथलेटिक रही है, जो यूएसए की महिला तैराक है, जिसमें 3 स्वर्ण 2 रजत पदक जीतकर पेरिस ओलंपिक 2024 में सर्वाधिक सफल महिला एथलेटिक बनी हुई है।
पेरिस ओलंपिक में भारत के बारे में कि पेरिस ओलंपिक 2024 खेलों के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने 117 एथलीटिक इसमें शामिल हुए, जिसमें 16 खेलों में 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लिया। 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी थी, जबकि 14 वर्षीय महिला तैराक धृनिधि देश सिंधु भारतीय दल में शामिल सबसे कम उम्र की एथलीटिक रही है। नए गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के प्रमुख थे और भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया और वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों में भारत एक रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल हुआ है। मनु भाकर के बारे में जान लेते हैं, जो कि ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी है, जो काफी सुर्खियों का विषय भी रही, जिसमें इन्होंने एक अपना नाम इसमें दर्ज किया और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक को हासिल किया और यह पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक रहा है, जिसके साथ ही मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में भी सफल रहे और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 2 पदक हासिल करने वाली महिला मनु भाकर पहली भारतीय एथलेटिक रही है। भारतीय पदक के बारे में कि पुरुष हॉकी टीम कांस्य में, स्वप्निल कुसारे निशानेबाज में कांस्य में, अमन सेहरावत कांस्य में, नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, मनु भाकर कांस्य में और भनु भाकर और सरबजोत कांस्य में रही हैं। विनेश फोगट और CAS की तदर्थ समिति के बारे में जान लेते हैं कि भारतीय पहलवान जो विनेश फोगट रही है, उन्होंने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिला 50 ग्राम स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई, परंतु दुर्भाग्य से ऐतिहासिक फाइनल मुकाबले के पहले उनका वजन तय सीमा से 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया। विनेश ने अपने मामले को कोर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स के समक्ष उठाया था और विनेश ने क्यूबा के पहलवान यूसनेलिस यूजमैन लोपेज के साथ संयुक्त रजत पदक की मांग भी की हुई थी, जिसे उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में पराजित किया था। लेकिन विनेश के अयोग्य घोषित होने के बाद लोपेज को फाइनल मुकाबले में जगह दी गई और इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक यूएसए की सारा एन हिल्डे ब्रांड ने जीता है और विनेश का मामला देखने वाली एकमात्र मध्यस्थ ऑस्ट्रेलिया की डॉक्टर एनाबेल बेनेट ने 14 अगस्त 2024 को विनेश की याचिका खारिज कर दी थी। तो ये जो विनेश फोगाट का जो चर्चा में मामला काफी दिन तक रहा था, तो इससे रिलेटेड आपके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जब इन्होंने मतलब कि बोर्ड के सामने अपनी समक्ष जो मुद्दा उठाया था, तो वो किस कोड के अंतर्गत उठाया जाता है, या फिर इनकी जो मध्यस्थता की जो हुई थी, तो ये किस पदक को लेकर हुई थी और किस जो खिलाड़ी मतलब कि जो पहलवान थे, उन्होंने किसको हराया था। तो ये जो डायरेक्ट तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि इसने 100 ग्राम ज्यादा होने के कारण इन्हें अयोग्य घोषित कर दिया, तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है कि क्यूबा की पहलवान युशने नेलिस गुंजमैन लोपेज के साथ किसके साथ इनका ये कर जो मतलब कि इनकी प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिन्होंने उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में पराजित किया था। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम ही बनते हैं। एथलेटिक के प्रमुख परिणाम के बारे में देख लेते हैं। तो इसमें स्पर्धा जो रही है 100 मीटर दौड़ की, जिसमें पुरुष पदक में आपकी नोहिलाइज यूएसए और जूलियन अल्फ्रेड सेंट लूसिया की महिला में रही है। 200 मीटर दौड़ में आपकी आती है लेट राइट स्ट्रोबेको बोट्सवाना, ग्रेबियल थाम्स यूएसए की। 400 मीटर दौड़ में क्विंसी हाल यूएसए, मेरीलिडी कॉलोनी डोमिनिका रिपब्लिक। 800 मीटर दौड़ में आती है इमैनुअल बानियोन की किली होजिंकिंसन ग्रेट ब्रिटेन। मैराथन में तमीरत तोला इथोपिया, सिफोन हसन नीदरलैंड की। ऊंची कूद में हामिस कैट न्यूजीलैंड, यारोस्लावा माहुचिक यूक्रेन। इस तरीके से ये प्रमुख प्रतियोगिताएं रही। अन्य महत्वपूर्ण परिणाम को भी देख लेते हैं, जिसमें सेमीफाइनल में पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक नीदरलैंड ने जीता है, रजत जर्मनी ने और कांस्य पदक भारत ने जीता है। सर्वाधिक गोल जो है वह हरमनप्रीत सिंह है, भारतीय कप्तान जो रहे उन्होंने 10 गोल किए। सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी से पराजित होने के बाद कांस्य पदक मुकाबले में भारत ने स्पेन को हराया और भारत ने 52 वर्ष के पश्चात पुरुष हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता है और इसके पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने वर्ष 1968 और 1972 में ओलंपिक खेलों में लगातार 2 कांस्य पदक को जीता हुआ है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं फुटबॉल के बारे में कि इन्होंने पुरुष और महिला में, पुरुष में स्वर्ण स्पेन,
रजत फ्रांस, कांस्य मोरक्को में। और महिला में स्वर्ण यूएसए, रजत ब्राजील, कांस्य जर्मनी। महिला हॉकी में स्वर्ण नीदरलैंड, रजत चीन, कांस्य अर्जेंटीना में। खेल आते हैं जैसे कि पुरुष एकल, महिला एकल में। बैडमिंटन जो रहा है, स्वर्ण में विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क, स्वर्ण में आन से योंग दक्षिण कोरिया। टेनिस में आते हैं स्वर्ण नोवाक जोकोविच सर्बिया, स्वर्ण में झेंग किनवेन चीन में आते हैं। टेबल टेनिस में स्वर्ण हेन जेडांग और स्वर्ण चेन मैंग चीन ने जीता हुआ है। और भी अब अन्य में देख लेते हैं जैसे कि पुरुष भाला फेंक में भारत में जो रजत पदक नीरज चोपड़ा ने भारत ने 89.45 मीटर में जीता है। स्वर्ण पदक अरशद नदीम जो पाकिस्तान के रहे हैं, जिन्होंने नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जो 92.97 मीटर के भाला फेंक में रहे हैं। और फिर कांस्य पदक जो है वह एंडरसन पीटर्स जो कि ग्रेनेडा ने 88.54 मीटर पर जीता हुआ है। पुरुष बास्केटबॉल के बारे में स्वर्ण पदक यूएसए के लगातार 5वां खिताब और रजत पदक फ्रांस ने जीता हुआ है। कुछ पदक तालिका में सीड्स 5 और भारत का भी नाम दिया गया है। तो इसमें स्वर्ण पदक मतलब कि किसने सर्वाधिक पदक जीते हैं और भारत ने कितने जीते हैं, तो इनके बारे में नाम दिया है और रैंक के हिसाब से भी दिया गया है किसकी रैंक कितनी आती है। पहले नंबर पर आता है यूएसए, जिसने आपके 126 पदक जीते हुए हैं। चीन ने 91, जापान ने 45 और ऑस्ट्रेलिया ने 53। फ्रांस ने 64 जीते हुए हैं और भारत ने आपके टोटल 6। इसके साथ ही ये 71वें स्थान पर है, जिसमें आपने भारत ने स्वर्ण पदक कोई नहीं जीता है, एक आपका रजत पदक जीता है और एक 5 आपके कांस्य पदक जीते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो नीरज चोपड़ा के द्वारा आपका एक रजत पदक जीता गया और 5 कांस्य पदक जीते गए हैं, तो टोटल मिला के 6 पदक जीते गए हैं और इसी के साथ ही भारत 71वें नंबर पर आता है। अगला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजल्स 2028 में हुआ है, इसके बारे में इसका समारोह जो रहा है वह फ्रांस स्टेडियम में आयोजित किया गया और यह अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बॉक और पेरिस 2024 में आयोजन समिति के अध्यक्ष टोनी एंगोवेंट के समापन पर यह भाषण दिया गया। यह भारतीय हॉकी गोलकीपर पीआर सिरजेस और स्टार निशानेबाज मनु भाकर समारोह में इन्होंने भारतीय ध्वजवाहक रहे हैं और 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर में वर्ष 2028 में किया जाएगा। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वर्ष 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है। तो इस तरीके से देखा जाए तो अभी हमने प्रेजेंट के बारे में जाना और ये आपका जैसे 2024 के बारे में और ये आपको 2028 के बारे में और 2032 के बारे में बता दिया गया है कि ये आपका प्रस्तावित है और 2028 में आपका यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। अब आता है 9वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के बारे में। यह जो विश्व कप है इसे वेस्ट इंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका की संयुक्त मेजबानी में आईसीसी पुरुष टी20 पुरुष विश्व कप 9वें संस्करण का आयोजन 1 से 29 जून 2024 के मध्य किया गया। यह 9वें संस्करण में रिकॉर्ड में 20 टीमों ने प्रतिस्पर्धा इसमें की हुई है। टूर्नामेंट एम्बेसडर के बारे में है, जिसमें युवराज सिंह भारत, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज, शाहिद अफरीदी पाकिस्तान और जमैका के स्टार धावक हुसैन बोल्ट को पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए टूर्नामेंट का राजदूत नियुक्त किया गया। तो ये टूर्नामेंट एम्बेसडर के बारे में। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के फाइनल मुकाबला 29 जून 2024 को ब्रिज टाउन बारबाडोस स्थित केसिंगटन ओवल स्टेडियम में इसे आयोजित किया गया और दक्षिण अफ्रीका में पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई हुई है। फाइनल मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से पराजित किया हुआ है और इस प्रकार भारतीय टीम ने अपना 30 पुरुष टी20 विश्व कप हासिल किया हुआ है, यानी कि जीत हासिल की है। इसके फाइनल मुकाबले में 76 रनों की पारी खेलने वाले भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच से घोषित किया गया है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण आंकड़े देख लेते हैं, जैसे प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन जो है रहमान उल्लाह गुरबान जो कि 281 रन, रोहित शर्मा भारत को 257 रन। प्रतिस्पर्धा में यानी कि प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट जो है फजल हक फारूकी अफगानिस्तान को और अर्शदीप दोनों को 17-17 विकेट मिले हैं। सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर जो है वह निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज को, सर्वाधिक टीम स्कोर वेस्ट इंडीज को, सर्वाधिक तेज अर्धशतक जो है वह रोहित शर्मा भारत, सर्वाधिक छल्ले निकोलस पूरन को मिले हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पेट कमिंस पुरुष टी20 विश्व कप के इतिहास में लगातार 2 मैचों में
हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन पुरुष टी20 विश्व कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने। इसे और देखा जाए तो 37 से वर्ष 60 दिन की अवस्था में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने वाले रोहित शर्मा सर्वाधिक उम्रदराज कप्तान बने हुए हैं। 13वां आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के बारे में, जिसका शुभंकर जो रहा है वह ब्लेज एंड टोंक रहा है। वैश्विक दूत आपके सचिन तेंदुलकर है और इसमें पहली बार भारत ने अकेले मेजबानी किया है। 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर नवंबर 2023 तक हुआ। इसका आधिकारिक दिल जसन बोले। विराट कोहली इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50 शतकों की कीर्तिमान रही है। ट्रेविस हेड जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहे, जिन्होंने सेमीफाइनल और फाइनल में। प्लेयर ऑफ द मैच एंजिलो मैथ्यूज श्रीलंका की रही, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज रहे। भारत में चौथी बार इनका आयोजन वर्ष 2023, 2011, 1996 और 1987 में किया गया। इसके अंतर्गत आते हैं। इसका फाइनल मुकाबला जो है वह नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया। इस चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया का ये छठा खिताब है। अगले संस्करण जो होगा इसमें, जैसे अभी प्रेजेंट में तो भारत में किया गया, लेकिन जो 14वां और 15वां संस्करण होगा, जिसमें 14वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में वर्ष 2027 में और आपका 15वां संस्करण भारत और बांग्लादेश में 2031 में किया जाएगा। अब 13वीं एक दिवसीय विश्व कप की महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाए 765, सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी भारत 2024, सर्वाधिक टीम स्कोर दक्षिण अफ्रीका का रहा। एक पारी में सर्वाधिक व्यक्तिगत रन ग्लेन मैक्सवेल, सर्वाधिक शतक क्विंटन डी कॉक, सर्वाधिक अर्धशतक विराट कोहली, सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली, गोल्डन बैट सर्वाधिक रन में विराट कोहली, गोल्डन बॉल जो कि सर्वाधिक विकेट में मोहम्मद शमी रहे। और भारत और श्रीलंका के बीच में, श्रीलंका मात्र 55 रन पर ऑल आउट क्रिकेट विश्व कप में भारत की सबसे बड़ी जीत 302 रन से जीता हुआ है, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं 19वें एशियाई खेल के बारे में कि इसका मेजबान देश जो रहा है वह हांगझो चीन रहा है, जिसमें पहली बार खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया और इसका आयोजन 30 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 को किया गया है। इसमें 40 खेल और खेल विषय 61 रहे। पदक तालिका में देखा जाए तो पहले नंबर पर चीन आता है, जिसने कुल 383 पदक जीते हैं। फिर आपका भारत का स्थान चौथे नंबर पर है, जिसने एक टोटल 107 पदक जीते हैं, जिसमें 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक के साथ यह फोर्थ नंबर पर रहा है। भारतीय ध्वज वाहक में उद्घाटन समारोह हरमनप्रीत से पुरुष हॉकी में, लवलीना बोरगोहाईन महिला मुक्केबाज में, समापन समारोह में पी.आर. सरजेस हॉकी में रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम में एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया है, जिसमें पुरुष क्रिकेट, महिला क्रिकेट रही है। स्वर्ण पदक भारत में और महिला क्रिकेट भारत में, रजत में अफगानिस्तान और श्रीलंका रहे। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी में महिला में झांग यूफेई चीन तैराकी 6 स्वर्ण रही है। पुरुष में किन हेयांग चीन में तैराकी 5 स्वर्ण और 1 रजत रहे हैं। सफलतम भारतीय एथलेटिक के बारे में कि ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी में 3 स्वर्ण जीते हैं। ज्योति सुरेखा बेन्नम तीरंदाजी ने 3 स्वर्ण जीते हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ने निशानेबाजी में 2 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है। कबड्डी में देखा जाए तो स्वर्ण में पुरुष भारत में, महिला में भी स्वर्ण भारत ने जीता हुआ है। रजत जो है वह ईरान ने और चीन ताइपे ने महिला में जीता हुआ है। पुरुष में जैसे हॉकी में वह स्वर्ण भारत ने, रजत जापान ने और भारत ने कांस्य महिला में जीता हुआ है। 20वीं एशियाई खेल का जो आयोजन है वह आईजी और नागोया जापान में वर्ष 2026 में किया जाएगा। जापान में तीसरी बार टोक्यो 1958 में, हिरोशिमा 1994 में इस तरीके से ये हुआ है। मतलब कि इसके पहले देखा जाए तो आपका वो टोक्यो 1958 में किया गया था और हिरोशिमा में 1994 में। फिर उसके बाद अभी है कि आपका 2026 में आईची नागोया में इसे आयोजित किया जाएगा। छठवां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के बारे में जान लेते हैं कि यह जो यूथ गेम है इसे 19 से 31 जनवरी 2024 को संपन्न कराएगा, जिसका शुभंकर वीर मंगई रहा है। इसमें मेजबान चेन्नई, मदुरई, तिरुचिरापल्ली और कोयम्बटूर तमिलनाडु है। इसमें कुल 36 टीमें रही, जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल रहे हैं। पदक तालिका में देखा जाए तो महाराष्ट्र ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जिसमें 158 कुल पदक हासिल किया है और उत्तर प्रदेश की रैंक जो रही है वह आपकी 7वें नंबर पर है, जिसने टोटल 42 रन मतलब कि 42 पदक हासिल किए हैं और जिसमें स्वर्ण पदक 11, रजत पदक 13 और 18 कांस्य पदक के साथ टोटल 42 पदक उत्तर प्रदेश ने हासिल किए हैं।
पहले नंबर पर आपका महाराष्ट्र जिसने कुल 158 पदक, दूसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु जिसने 98 और तीसरे नंबर पर आता है हरियाणा जिसने कुल 103 पदक हासिल किए हुए हैं। सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक जो रही है वह वृत्ति अग्रवाल तेलंगाना की रही है जो तैराकी में इन्होंने 5 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ एथलेटिक के तौर पर इनका नाम दर्ज किया गया है। अब आते हैं FIH पुरुष हॉकी 5 से विश्व कप 2024 के बारे में, जिसमें देखा जाए तो यह टीमें इसमें टोटल 16 रही है, जिसमें विजेता नीदरलैंड और उप विजेता मलेशिया रहा है, जिसका आयोजन 28 जनवरी से 31 जनवरी 2024 को हुआ। मेजबान देश रहा है मस्कट ओमान, प्रथम इसका ये संस्करण था। इसमें चैलेंजर ट्रॉफी विजेता पाकिस्तान रही है। और महिला फाइव्स हॉकी फाइव्स में देखा जाए तो इसमें विजेता आपकी नीदरलैंड रही है और उप विजेता भारत रही है। और मेजबान ये मस्कट ओमान में हुआ था। कांस्य पदक पोलैंड में, चैलेंजर ट्रॉफी विजेता यूएसए, संस्करण ये आपका प्रथम रहा है। टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नूरदेबॉट नीदरलैंड की और टीमें 16 रही हैं। तो इस तरीके से महिला और पुरुष विश्व कप के पुरुष हॉकी फाइव्स और महिला हॉकी फाइव्स के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें सिमिलरिटी है। ये सिमिलरिटी की मेजबान देश दोनों एक रहे हैं। इसमें दूसरा ये कि इसका ये प्रथम संस्करण दोनों का है। बस इसमें ये जो विजेता टीम है नीदरलैंड दोनों में है, लेकिन उप विजेता पुरुष में मलेशिया आएगा और महिला में भारत आएगा। इस तरीके से मेजर डिफरेंसेस, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो याद करने में आसानी होगी। अब आता है 17वीं इंडियन प्रीमियम लीग या IPL 2024 के बारे में। इसके फाइनल मैच जो है वह आपका M A चिदम्बरम पिल्लई चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में किया गया और यह सनराइज हैदराबाद बनाम KKR के बीच ये फाइनल मैच हुआ और इसमें आयोजन 13 शहरों में, टीम 10 रही है, कुल मैच 74 रहे हैं और यह 22 मार्च से 26 मई 2024 तक संपन्न कराए गए। इसमें चैंपियंस में देखा जाए तो कोलकाता नाइट राइडर्स में तीसरा खिताब 2012, 2014, 2024 है। सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी सुनील नारायण, ऑरेंज कप जिन्हें सर्वाधिक रन के दाम पर विराट कोहली को जाना जाता है जिन्होंने टोटल 741 रन बनाए। फिर पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट में हर्षल पटेल को, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा लेकिन ये पूछा जाएगा कि ऑरेंज कैप किसको मिला हुआ है, पर्पल कैप किसको मिला है। तो आपको ये याद रखना है कि जो ऑरेंज कैप मिलता है जो सर्वाधिक रन प्राप्त करता होता है उसको मिलता है, पर्पल कैप जो है सर्वाधिक विकेट के बारे में मिलता है। तो इन दोनों की ये साथ में ये याद रख लेना है कि पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट, ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन। तो ऑरेंज कैप आपके विराट कोहली को जिन्होंने टोटल 741 रन बनाए हैं, पर्पल कैप आपके हर्षल पटेल को जिन्हें कुल 24 विकेट बनाए हुए। सर्वाधिक छक्के जो है अभिषेक शर्मा को दिए गए। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश कुमार रेड्डी को दिया गया। फेयर प्ले पुरस्कार सनराइजर्स हैदराबाद को दिया गया। 17वां IPL के महत्वपूर्ण तथ्य में जिसमें सर्वाधिक शतक जो है जोस बटलर राजस्थान रॉयल्स 2 शतक में, सर्वाधिक अर्धशतक रजत पाटीदार RCB संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स और विराट कोहली RCB प्रत्येक 5 शतक अर्धशतक। सबसे तेज शतक ट्रेविस हेड जो सनराइजर्स हैदराबाद में 39 गेंदों को मिला हुआ है। महिला प्रीमियम लीग 2024 के बारे में, इसमें देखा जाए तो इसका संस्करण दूसरा है, टीमें 5 हैं। विजेता रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला पहला खिताब है, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहे हैं। श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स रही है। आंकड़े देखा जाए तो सर्वाधिक रन ऑरेंज कैप में एलिस पेरी और सर्वाधिक विकेट जो पर्पल कैप में श्रेयांश पाटिका रही और हैट्रिक जो रही है वह दीप्ति शर्मा यूपी वॉरियर्स है। अब आता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 37वें राष्ट्रीय खेल के बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें मेजबान देश रहा है वो आपका गोवा रहा है और यह 29 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक हुआ। आधिकारिक गीत जो रहा है गेट सेट गोवा, शुभंकर मोगा जो कि भारतीय वायुसेना रहा है। राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी महाराष्ट्र को दी गई और 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में उत्तराखंड में आयोजन होगा। तो अभी आपका जो अक्टूबर में आयोजन किया गया है तो यही आपका 2025 में आयोजन होगा। कहाँ पर होगा? उत्तराखंड में। प्रेजेंट में ये आपका गोवा में हुआ। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलेटिक रही है वह श्री हरि नटराज तैराकी में रही है। सर्वश्रेष्ठ महिला जो एथलेटिक रही है वह संयुक्ता प्रसेन कार्डी महाराष्ट्र और प्रणति नायक उड़ीसा की रही है। पदक तालिका में देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर रहा है जिसने कुल 228 पदक हासिल किए हैं और हरियाणा उत्तर प्रदेश को देखा जाए तो ये 15वें नंबर के पास, साथ उत्तर प्रदेश ने कुल 71 पदक हासिल किए हैं जिसमें 11 स्वर्ण, 24 रजत और 36 कांस्य पदक के साथ यह 12वें नंबर पर आया हुआ है।
क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देखा जाए तो भारतीय टीम का श्रीलंका दौरा, तो ये आपका जो श्रीलंका दौरा रहा है, जो 27 जुलाई से 7 अगस्त का रहा, जिसमें विजेता भारत रहा है। और इसमें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव, जो भारतीय कप्तान है, उनको बनाया गया। और श्रीलंका ने 27 वर्ष बाद भारत के विरुद्ध कोई द्विपक्षीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में अपने नाम किया हुआ है। भाई इसी तरीके से जिम्बाब्वे दौरा में श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर भारत की रही है, जिसमें विजेता भारत ने 4-1 पर रहा है। T20 महिला एशिया कप 2024 के बारे में, यह जो है इसका 9वां संस्करण है, जिसका आयोजन दामला श्रीलंका में 19 से 28 जुलाई 2024 को हुआ है। इसमें 8 टीमों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, नेपाल, थाईलैंड और यूएई ने इसमें भाग लिया है। इस चैंपियन में श्रीलंका अपने पहला खिताब और उप विजेता भारत रही है। व्यक्तिगत पुरस्कार में टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अब चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की, फाइनल मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हर्षिता समर विक्रमा, सर्वाधिक रन चमारी अट्टापट्टू और सर्वाधिक विकेट दीप्ति शर्मा भारत की रही है। भारतीय महिला टीम के बांग्लादेश दौरे के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें विजेता भारत रहे। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का प्रदर्शन राधा यादव भारत के द्वारा किया गया। क्रिकेट टीम किया भारत द्वारा इंग्लैंड क्रिकेट टीम का, जिसका आयोजन जो है वह द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला में हुआ। इसके विजेता भारत रही है। और इसमें व्यक्तिगत पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल रही है। सर्वाधिक रन यशस्वी जायसवाल ने 712 रन बनाए हुए हैं, जो कि भारत के, और सर्वाधिक विकेट रविचंद्रन अश्विन ने 26 विकेट भारत में हासिल किए हैं। आईसीसी अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2024 के बारे में, जिसमें दक्षिण अफ्रीका रहा, जिसमें 19 जनवरी 11 फरवरी 2024 में क्रिकेट प्रारूप 50-50 ओवर पर रहा, जिसमें विजेता ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत रहे। इसमें टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और सर्वाधिक विकेट प्राप्तकर्ता कोयना मफाका दक्षिण अफ्रीका ने 21 विकेट, सर्वाधिक रन उदय सहार ने भारतीय कप्तान 397 रन बनाए हुए हैं। श्रृंखला का तीसरा टेस्ट जो रहा है वह भारत ने यह तीसरा टेस्ट मैच 434 रनों ने जीता है, और टेस्ट मैचों में इतिहास में यह भारत की सर्वाधिक बड़ी जीत रही है। अब आते हैं इसमें ऑस्ट्रेलियन महिला टीम का भारत दौरे के बारे में, जिसमें महिला टेस्ट में विजेता भारत रही है। प्लेयर ऑफ द मैच में स्नेह राणा भारत के रहे। विजेता ऑस्ट्रेलिया। श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की रही। महिला की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में विजेता ऑस्ट्रेलिया और श्रृंखला की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होएवे लिचफील्ड ऑस्ट्रेलिया की रही है। भारतीय क्रिकेट टीम का दक्षिण अफ्रीका दौरा में देखा जाए तो T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला ड्रा 1-1 है, और श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव भारत के रहे हैं। 16वां एशिया कप 2023 जो है वह, जिसमें विजेता भारत रहा है, जिसने यह रिकॉर्ड 8वां खिताब अपने नाम किया है। और इसमें की मेजबानी पाकिस्तान और श्रीलंका ने की थी, जिसमें श्रृंखला का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कुलदीप यादव भारत के रहे हैं। इसका एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप, और इसमें मुख्य विजेता श्रीलंका रहे हैं। क्रिकेट जो कि घरेलू श्रृंखलाओं में, जैसे कि दिलीप ट्रॉफी 2024-25 में विजेता इंडिया ए, तो विजेता इंडिया सी रहे। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अंशुल कंबोज को बनाया गया। रणजी ट्रॉफी के बारे में, जिसमें विजेता जो है वह मुंबई, जिन्होंने यह 42वीं बार अपने नाम यह रिकॉर्ड दर्ज किया है। उप विजेता विदर्भ है। प्लेयर ऑफ द सीरीज तनुष कोटियन मुंबई रहे। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 में विजेता हरियाणा का पहला खिताब, और उप विजेता राजस्थान के रहे। टूर्नामेंट क्रिकेट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुमित कुमार हरियाणा के। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 में विजेता पंजाब, जिसने पहला खिताब। क्रिकेट प्रारूप T20 उप विजेता बड़ौदा। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक शर्मा पंजाब रहे। ईरानी कप 2023-24 में, जिसमें विजेता भारत, उप विजेता सौराष्ट्र। क्रिकेट प्रारूप में प्रथम श्रेणी मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सौरभ कुमार और शेष भारत रहे। टेनिस के बारे में जान लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट में विजेता जो रही है एटीपी स्विस ओपन 2024, जो कि 15 से 21 जुलाई 2024 को हुआ। पुरुष युगल युकी भामरी और अल्बानो ओलिवेट्टी, जो कि फ्रांस की रही है, तो इसके अंतर्गत इनको इसमें विजेता रहे। मैड्रिड ओपन 2024 में पुरुष एकल में आद्रे रूबलेव और महिला एकल में इगा स्वीटेक। फिर आती इटली ओपन में अलेक्जेंडर जोरेन, और इसमें महिला में इगा स्वीटेक रही है। इस तरीके से देखा जाए तो ये प्रमुख ओपन रही है, जिसके अंतर्गत आपके प्रमुख विजेता और उप विजेताओं के बारे में आता है। अब आते हैं इसमें डेनिस कप के बारे में जान लेते हैं, जिसका फाइनल 2023 में 21 से 26 नवंबर 2023 को हुआ, जिसमें इटली ने यह दूसरा खिताब हासिल किया है। इस तरीके से रहा। अब आता है हॉकी के बारे में। हॉकी के संदर्भ में देखा जाए तो हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के बारे में, जो कि 8 से 17 सितंबर 2024 में हुई, जिसका आयोजन चीन में हुआ। स्वर्ण पदक में भारत इसका 5वां खिताब है, और रजत पदक में चीन रहा। अन्य पुरस्कार में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी
हरमनप्रीत से भारतीय कप्तान। टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल यांग जिहोन दक्षिण कोरिया ने 9 गोल और टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बांग क्यू चीन ने हासिल किया हुआ है। सुल्तान अजलान शाह कप 2024 जो कि 4 से 11 मई 2024 को रहा, इपोह मलेशिया में। विजेता जापान ने पहला खिताब और उपविजेता पाकिस्तान रहा है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2023 के बारे में कि हॉकी इंडिया मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार सिंह को दिया गया। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार हार्दिक सिंह को। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के लिए हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार सलीमा टेटे को। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर के हॉकी इंडिया धनराज पिल्ले पुरस्कार अभिषेक को। वर्ष के सबसे गोलकीपर के लिए पुरुष इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार पीआर सरजेस और वर्ष के सबसे मिडफील्डर के लिए हॉकी इंडिया अजीत पाल सिंह पुरस्कार हार्दिक सिंह को। और वर्ष के सबसे डिफेंडर के लिए हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह को दिया गया। 10वां हॉकी इंडिया हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2023 के बारे में जो कि 29 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 को हुआ। ये सैंटियागो चीन में हुआ, जिसमें विजेता नीदरलैंड का रिकॉर्ड 5वें नंबर पर रहा। विजेता अर्जेंटीना, टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टेरेसा लीमा स्पेन की रही है, तो इसके अंतर्गत रहा है। अब आता है कि 125वां बैटल कप 2024 में विजेता भारतीय नौसेना, उप विजेता इंडियन ऑयल रही है। फिर आते हैं हॉकी 5S एशिया कप 2023 में। यह प्रथम संस्करण है, मेजबान सलालाह ओमान है। और पुरुष हॉकी में विजेता भारत, उप विजेता पाकिस्तान। महिला हॉकी में विजेता भारत और उप विजेता थाईलैंड रही है। 13वां हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2023 में कुआलालंपुर मलेशिया इसमें प्रमुख रहे। विजेता जर्मनी, रिकॉर्ड से इत्तेफाक खिताब। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी गॉसपोर्ट जेवियर फ्रांस को और उपविजेता फ्रांस को घोषित किया गया। 7वीं महिला एशियाई ट्रॉफी 2023 इसमें रांची झारखंड में आयोजित है। विजेता भारत और उपविजेता जापान। 13वां हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 इसमें विजेता हॉकी पंजाब और विजेता हॉकी हरियाणा है और चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। फुटबॉल के बारे में जिसमें AIFF कॉन्टिनेंटल कप भारत 2024 में विजेता सीरिया का आयोजन हैदराबाद में हुआ। गोथिया सोशल ओलंपिक ट्रॉफी 2024 जो कि गोथनबर्ग स्वीडन में हुई। विजेता भारत और उपविजेता डेनमार्क रहे। डूरंड कप 2024 के बारे में जिसमें विजेता जो रहे हैं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC पहला खिताब। उपविजेता मोहन बागान सुपर जॉइंट गोल्डन बॉल जितिन AMS नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। गोल्डन बूट नोवा सदाऊ केरला ब्लास्टर FC। गोल्डन ग्लव जो आती है आपकी गुरमीत से नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। इंडियन सुपर लीग 2023-24 में 21 सितंबर 2023 से 4 मई 2024 तक रहा, जिसमें टीम टोटल 12, कुल मैच 139 रहे हैं। इस तरीके से ये रहा, जिसमें इसका फाइनल मैच विवेकानंद युवा भारतीय क्रीड़ांगन कोलकाता में किया गया। इसका चैंपियन मुंबई सिटी FC का दूसरा खिताब है। उपविजेता मोहन बागान सुपर जॉइंट रहा है। अब आते हैं हमारी फुटबॉल प्रतियोगिताओं के बारे में, जैसे कि आपकी कुछ प्रतियोगिताओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे आपकी आती है UEFA महिला चैंपियंस लीग 2023-24 जिसमें बार्सिलोना की महिला ने विजेता रही और ओलंपिक लियोनेस फेमिनिन लियोनेस की विजेता रही। तो इस तरीके से रहा। फिर आते हैं आपके और जैसे कि किंग्स कप जो है वो सऊदी अरब में हुआ, जो कि अल हिलाल विजेता और अल नस्र रही है। तो इस तरीके से ये आपकी प्रमुख है कप रही है। जैसे कि फीफा क्लब कप विश्व कप 2023 में मैनचेस्टर सिटी ने पहला खिताब। फिलोमिनस FC ने ये आपका उप विजेता रही है, जिन्होंने विजेता रही। फिर आते फीफा महिला विश्व कप 2023 में आपका स्पेन महिला पहला खिताब और इंग्लैंड महिला ने उप विजेता के तौर पर खिताब जीता। कलिंगा सुपर कप इंडियन सुपर कप 2024 जिसमें 8 से 28 जनवरी 2024 में मेजबान भुवनेश्वर उड़ीसा रहा है। विजेता ईस्ट बंगाल FC, उप विजेता उड़ीसा FC रहे। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी ईसाक बनलाल रू अल्फेजा उड़ीसा FC रहे। टीमें में AFC एशियाई कप 2023 में टीमें 24, मेजबान कतर रहा है। 12 जनवरी से 10 फरवरी 2024 विजेता में कतर दूसरा खिताब सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मेसाल बर्शम कतर, उप विजेता जॉर्डन, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी एवं सर्वाधिक गोल अकरम हफीज कतर रहे। द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2023 के बारे में जिसे 15 जनवरी 2024 को हुआ, इसके मेजबान में लंदन UK रहा। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी लियोनेस मेसी जो कि अर्जेंटीना के। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी एटिना बोनमाटी स्पेन की। फीफा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एंडरसन ब्राजील। फीफा सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर मैरी आल्प्स इंग्लैंड।
फीफा पुरस्कार पुरस्कार गुइल हरमे मर्दूजा ब्राजील फीफा प्लेयर ऑफ प्ले अवार्ड ब्राजील पुरुष और राष्ट्रीय टीम रहा। बैडमिंटन के बारे में कि बीडब्ल्यूएफ पुलिस अंतरराष्ट्रीय 2024 जो कि प्रमुख परिणाम में विजेता अनमोल खर्क भारत, उप विजेता मिलेना स्नाइडर स्विट्जरलैंड रहे हैं। बीडब्ल्यूएफ बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय 2024 में विजेता अनमोल खर्क भारत और उप विजेता एमिली शुल्स रहे हैं। तो इस तरीके से है। अब आते हैं और भी अन्य में, जैसे कि ये आपके कुछ दिए गए हैं। थॉम्स रोबेल कप 2024 में कि इसका परिणाम में विजेता चीन रहा है, उप विजेता इंडोनेशिया रहा है, और इसमें महिला टीम में विजेता चीन और उप विजेता इंडोनेशिया रहा। थाईलैंड ओपन 2024 का आयोजन बैंकॉक में थाईलैंड में किया गया, जिसमें विजेता सात्विक साईराज, रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के रहे हैं, जो कि पुरुष युगल में जीते हैं। उप विजेता में चेन हुआंग और लियू ये दोनों चीन के रहे हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में विजेता जोनाथन क्रिस्टी, उप विजेता एंथोनी सिनिसुका गिनतिंग रहे हैं। तो इस तरीके से ऑल इंडिया इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 के अंतर्गत आता है। बैडमिंटन में अन्य प्रतियोगिताओं में, जिसमें बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल जोनाथन क्रिस्टी इंडोनेशिया, महिला एकल में बांग झी चीन रही है। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष युगल सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के रहे हैं। तो इस तरीके से रखना है। अब आता है बैडमिंटन एशिया टीम दो चैंपियंस 2024 के बारे में, जिसे 13 से 18 फरवरी 2024 को किया गया है, जिसमें मेजबान मलेशिया रहा है, विजेता चीन पहला खिताब है, उप विजेता मलेशिया का रहा। विजेता भारत रहा है, पहला खिताब है, उप विजेता थाईलैंड है। इंडिया ओपन 2024 में 16 से 21 जनवरी 2024 को मेजबान नई दिल्ली, विजेता सी यूटी चीन, उप विजेता ली चेउ यू हांगकांग है। महिला एकल में विजेता ताई त्यूजू टीम जो कि चीन ताई के, उप विजेता चेन यू एक चीन के रहे। पुरुष युगल में विजेता कांग मेन यू और सियो जे दोनों दक्षिण कोरिया की, और उप विजेता सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी दोनों भारत के रहे हैं। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन अवार्ड 2023 जो है वह इसका मेजबान होन जाओ चीन रहा है, जिसमें वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी सियो सेउंग जे दक्षिण कोरिया के और ऑन से योंग दक्षिण कोरिया की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी रही है। टेबल टेनिस के बारे में, जिसमें अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 आया हुआ है, जिसके में विजेता जो रहे वह एथलेटिक गोवा चैलेंजर्स और विजेता दमन दिल्ली टीटीसी रहे हैं, जिसमें चेन्नई तमिलनाडु में इसका आयोजन किया गया। WTT कंटेनर लागोस 2024 के बारे में, जिसमें लागोस नाइजीरिया है, जिसके परिणाम में महिला विजेता श्रीजा अकुला भारत, उप विजेता डिंग इजी चीन रहे हैं। फिर आता है ITTF पुरुष और महिला विश्व कप 2024 के बारे में, जिसमें मकाऊ चीन रहा है, जिसमें परिणाम में पुरुष एकल में मा लांग चीन, लिन याओ युआन चीन, महिला एकल में सुन यिंगसा चीन और बांग मान्यू चीन रहे हैं। विश्व टीम टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में विजेता चीन रहा है, विजेता फ्रांस है। यह 16 से 25 फरवरी 2024 तक संपन्न हुआ। इसका आयोजन बुसान दक्षिण कोरिया में हुआ। विजेता चीन है और उप विजेता इसमें जापान आती है महिला टीम में, और ये पुरुष टीम में आपकी विजेता चीन और उप विजेता फ्रांस है। तो विजेता दोनों जगह चीन ही है, लेकिन उप विजेता में डिफरेंस है, जिसमें इसमें देखा जाए पुरुष में तो फ्रांस आता है और महिला में जापान है। ये कुछ टूर्नामेंट है, जैसे कि WTT फाइनल पुरुष 2023 दिया गया, जिसमें एकल में बांग चून की चीन रहे। तो इस तरीके के प्रमुख टूर्नामेंट है। अब आते हैं फार्मूला 1 में, जिसमें कुछ रेस और टूर्नामेंट के बारे में दिया गया है। सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024, लैंडो नॉरिस, मैकलेरन मर्सिडीज। तो इस तरीके से ये टूर्नामेंट आपके दिए गए। अब जान लेते हैं शतरंज के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट आता है, जिसमें 45वां शतरंज ओलंपियाड 2024 आपका बुडापेस्ट हंगरी में 10 से 23 सितंबर 2024 को संपन्न कराया गया। इसका स्वर्ण पदक भारत को मिला हुआ है इसके ओपन में, और इसमें रजत यूएसए को, कांस्य आपका उज्बेकिस्तान, और महिला में स्वर्ण भारत को जो कि पहला खिताब है, रजत कजाकिस्तान को, कांस्य यूएसए को मिला हुआ है। शतरंज ओलंपियाड में इतिहास में पहली बार भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक हासिल किया, और भारतीय ओपन टीम गुकेश डी, अर्जुन एरिगेसी, प्रज्ञानंद आर, विदित गुजराती, हरि कृष्णा पेंटाना जो कि कप्तान श्रीनाथ नारायण रहे हैं। तो इस तरीके से ये शतरंज के बारे में। अब आते हैं इसमें कि भारतीय महिला टीम के बारे में जान लेते हैं, जिसने पहली बार एक खिताब हासिल किया है, कि हरिका द्रोणावल्ली, वैशाली आर दिव्या, देशमुख पंथिका अग्रवाल, तानिया सचदेवा जो कि कप्तान अभिजीत कुंडे रहे हैं। भारतीय दल ने ओपन और महिला वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में ग्रैंड प्रिडा सावली कप में अपने नाम किया है, और वर्ष 2022 में चेन्नई तमिलनाडु में आयोजित 44वें शतरंज ओलंपियाड में भारतीय दल ने ग्रैंड प्रिंसावली कप अपने नाम किया। भारत रूस के बाद लगातार 2 बार ग्रैंड प्रिंसावली कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। तो इस तरीके से इसके बारे में।
लियोन मास्टर्स 2024 इसका आयोजन आपका स्पेन में हुआ। इसमें विजेता जो रहे हैं विश्वनाथन आनंद भारत के, जिसने 10वां खिताब अपने नाम यही वाला किया हुआ है। और आपके जेमी स्टोन्स लतासा ने स्पेन ने विजेता का खिताब अपने नाम किया है। विश्व जूनियर अंडर 20 चैंपियनशिप में जो आपकी स्पर्धा रही है, जो गुजरात गांधीनगर में की गई, जिसमें चैंपियन में आपके काजीबेक नोगेबेर का कजाकिस्तान उपविजेता एमएन ओहेन रहे हैं। गर्ल्स में रही है विजय चैंपियन आपकी दिव्या देशमुख भारत, उपविजेता मरियम मकरचयन आर्मिया की रही। दुबई पुलिस ग्लोबल शतरंज चैलेंज में दुबई यूएई में हुआ प्रथम संस्करण है। विजेता प्रणव बी भारत, उपविजेता अरविंद चिदम्बरम। एफआईडी कैंडिडेट्स में इसमें पुरुष में डी गुगेस भारत, टेन खोंगयू चीन महिला में रही है। 17 वर्षीय जो गुगेस है वह विश्व शतरंज चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक युवा चैलेंजर रही है। अब इसमें कुछ स्टील शतरंज टूर्नामेंट दिया है, विश्व रैपिड बिलियर्ड्स से चैंपियनशिप दिया गया है, और ये आपका चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स दिया गया है, जिसमें विजेता भी आपकी डी गुगेस रही है और उप विजेता अर्जुन एरिगेसी भारत की रही है, जिसका आयोजन भारत में किया गया था। अब पढ़ते हैं कुश्ती के बारे में। कुश्ती के संदर्भ में देखा जाए तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियंस 2024 जैसे 11 से 16 अप्रैल 2024 को किया गया, बिस्केस किर्गिस्तान में की गई। भारतीय पहलवानों ने एशियाई चैंपियनशिप में कुल 9 पदक, जिसमें 4 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम हासिल किए हुए हैं। एथलेटिक्स के बारे में कि डायमंड लीग फाइनल 2024 में 13 से 14 सितंबर 2024 ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका आयोजन किया गया। इसका परिणाम पुरुष भाला फेंक में विजेता एंडरसन क्रीटर्स ग्रेनाडा, उप विजेता नीरज चोपड़ा भारत के 87.86 मीटर की प्रतिस्पर्धा में इन्होंने जीता हुआ है। डायमंड लीग लुसाने 2024 में पुरुष भाला फेंक में एंडरसन पीटर्स ग्रेनाडा को जीता और नीरज चोपड़ा इसमें उपविजेता रहे। बाबू नुरमी खेल 2024 में तुर्को फिनलैंड और महत्वपूर्ण परिणाम में पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा भारत और रजत पदक टोनी कैरेनैन फिनलैंड के रहे। प्रथम एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 जिसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में किया गया और ये पुरुष रजत और स्वर्ण पदक को जीता हुआ है। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि कोबे जापान में आयोजित की गई थी 17 से 25 मई 2024 को हुई, जिसमें पहले नंबर पर 87 पदक के साथ चीन ने पहला नंबर हासिल किया। छठवें नंबर पर भारत ने कुल 17 पदक के साथ आपका छठवां स्थान प्राप्त किया, जिसमें स्वर्ण 6, रजत 5 और कांस्य 6 हासिल किए। डायमंड लीग दोहा 2024 जो कि 10 मई 2024 को हुआ, जिसमें पुरुष भाला फेंक में विजेता जेकब बाल्टे चेकरराज, विजेता नीरज चोपड़ा रहे। एशियाई एथलेटिक इंडोर चैंपियनशिप हुई थी, जिसका मेजबान तेहरान ईरान में किया गया था, जिसमें भारत ने कुल 4 पदक हासिल किए और चीन ने 16 के साथ ही पहले नंबर पर और भारत 5वें नंबर पर आता है। तीरंदाजी में देखा जाए तो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 2024 में जिसका आयोजन अतान्या तुर्की में किया गया और इसमें दक्षिण कोरिया ने 4 पदक हासिल किए और फिर आपका भारत ने तीसरे नंबर पर 4 पदक इसने भी हासिल किए, जिसमें एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य पदक के साथ टोटल 4। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता तीरंदाज स्पर्धा पदक में जैसे कि तीरंदाज में परनीत कौर, अदिति गोपीचंद स्वामी और ज्योति सुरेखा बेनम, और स्पर्धा में कंपाउंड महिला टीम और स्वर्ण में पदक जीता। निशानेबाजी में विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 आई है, जिसमें हैनोवर जर्मनी में इसमें भारत में अपना पहला स्थान हासिल किया है, फिर दूसरे नंबर पर यूक्रेन आता है और भारत ने कुल 21 पदक इसमें हासिल किए हुए हैं। और अभी तक देखा जाए तो हमने जितने भी चैंपियनशिप पड़ी तो उसमें पहला एक जगह है जहां पर भारत ने पहले नंबर हासिल किया हुआ है। तो ये कौन सी रही है? निशानेबाजी में, जो कि विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 है, जिसमें टोटल भारत ने 21 पदक हासिल किए हैं और उसका रेशियो भी सेम है, जिसमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और 7 कांस्य हासिल किए हैं। और अभी तक जितने भी पड़े उसमें भारत का पहला स्थान किसी में भी नहीं है। अब आता है इसके अंतर्गत हमारा नेक्स्ट कि आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप सॉफ्टन जो कोरपेट की इटली में आयोजन किया गया। फिर आता है आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल म्यूनिख में इसका आयोजन किया गया। फिर आता है आपका WSPS पैरा शूटिंग विश्व कप नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अब मुक्केबाजी में देखा जाए तो इसमें आता है एल्डोरा कप, तो इसमें कप से रिलेटेड आपको याद रखना है एलोर्डा कप, जिसका आयोजन अस्ताना कजाकिस्तान में किया गया। इसमें कजाकिस्तान में कुल 52 कप, भारत ने आपके टोटल 12 किए। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता में मीनाक्षी है, महिला 48 किलोग्राम भार वर्ग का, निखित जरीन ने महिला 52 किलोग्राम भार क्रम का एक पदक हासिल किया। एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियंस अस्थाना 2024 में हुई, जहां पर
कजाकिस्तान पहले नंबर पर, उज्बेकिस्तान रहा है, फिर आपका तीसरे नंबर पर भारत, जिसने टोटल 22 पदक हासिल किए हुए हैं। और इसमें भारतीय स्वर्ण पदक विजेता ब्रजेश टमटा, आर्यन हुड्डा, यशवर्धन सिंह, लक्ष्मी और निसार रही हैं। अब आता है स्ट्रेटजा अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी टूर्नामेंट, जो कि सोफिया बोलिविया बुल्गारिया में किया गया। बिलियर्ड्स स्नूकर और इसके भी इसके बारे में जिसमें देखा जाए तो इसमें टोटल जोहर मलेशिया में इसका आयोजन किया गया। इसमें विजेता अभय से बिलावल सेंथिल कुमार, जो कि दोनों भारत के हैं, जिसमें विजेता रहे हैं। एशियाई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 इसका आयोजन रियाद सऊदी अरब में हुआ। एशियाई इंग्लिश बिलियर्ड्स जो है विजेता ध्रुव सितवाला भारत और विजेता पंकज आडवाणी। एशियाई महिला स्नूकर में आपकी विजेता अनुपमा रामचंद्रन भारत और उप विजेता पंचाया चनोई थाईलैंड। और एशियाई टीम स्नूकर में विजेता थाईलैंड, उप विजेता पाकिस्तान रही। पीएसए वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2023-24 में बेलेल्स और यूएसए रही है विजेता। काली फराग मिस्र के उप विजेता आपकी महिला में विजेता नौरन गोहर दोनों मिस्र की रही है। पीएसए विश्व चैंपियनशिप का आयोजन कायरा मिस्र में हुआ। राष्ट्रीय युगल स्क्वेसिस चैंपियनशिप 2024 जिसका जो ट्रायल हुआ था, मतलब कि इंडियन स्क्वेसिस एंड ट्राइथलॉन अकादमी चेन्नई में किया गया, जिसमें पुरुष एकल का जो विजेता रहे हैं अभय से बेलावल सेंथिल कुमार, महिला युगल में राधिका सुथनतीरा उसीलन और पूजा आरती रही है। मिश्रित में विजेता ज्योत्सना चिनम्पा और अभय से रहे हैं। तो इस तरीके से अब इसमें कुछ और ही चैंपियनशिप दी गई। अब गोल्फ के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि चेन्नई प्रो टूर्नामेंट 2024 हुआ था, जिसमें ध्रुव रण जो है वह विजेता रहे। इस तरीके से ये और भी कप रहे, जिसमें कौन सी टीम कहाँ पर किस तरीके से विजेता रहे। अब जान लेते हैं चर्चित खेल व्यक्ति के बारे में, जिससे आपके क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। जैसे कि आपका रविचंद्रन अश्विन के बारे में पढ़ लेते हैं कि यह टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 37 बार 5 विकेट लेकर सेठ पार्क को बराबरी की हुई है। और इसने आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका रहे हैं, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की एक पारी में 67 बार 5 विकेट चटकाए हैं। तो इनके बारे में आता है। फिर आती है आरती, जो कि भारतीय महिला पैदल चाल एथलेटिक रही है, जिन्हें लीमा पेरू में संपन्न वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 की महिला 10 किलोमीटर की पैदल चाल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है। जय साय, जो कि भारतीय क्रिकेट प्रशासक है, जिन्हें निर्विरोध आईसीसी का अगला चेयरमैन चुना गया है। फिर आती है गौतम गंभीर, जिन्हें पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। मेनोला मार्केज, जो कि स्पेन के पेशेवर फुटबॉल प्रबंधक है। फिर आती है जिया राम, जो कि भारतीय पैरा तैराक है, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार करने वाली विश्व की सर्वाधिक युवा और सबसे तेज तैराक बनी। शिखर धवन, जो कि भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। गुलवीर सिंह, जो कि ओरेगन यूएसए में आयोजित पोर्टलैंड ट्रैक फेस्टिवल में पुरुष की 5000 मीटर की स्पर्धा में नया रिकॉर्ड हासिल किया है। पूजा तोमर, जो कि भारतीय मिश्रित मार्शल आर्ट खिलाड़ी। साहिल चौहान, जो कि एस्टोनिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं। फिर आते हैं आपके श्रुति बोरा, जो कि भारतीय महिला घुड़सवार है, जिन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बनी। जिसमें दीपिका स्लोवेनिया ने संपन्न अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। रोहित शर्मा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 या उससे अधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बल्लेबाज बन गए। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में संन्यास ले लिया है, जिन्होंने 151 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 94 गोल दागे। फिर आते हैं फ्रैंक डकवर्थ, जो कि इंग्लैंड के सांखी टिबर्थ और डकवर्थ लुइस स्टैंड पद्धति के जनक है, जिन्होंने 84 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। कपिल देव, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी तथा गैर पेशेवर गोल्फर रहे हैं। स्कॉट फ्लेमिंग, जो कि अमेरिका के बास्केटबॉल कोच रहे हैं। पी श्याम निखिल, तमिलनाडु के शतरंज खिलाड़ी, जिन्होंने 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने। सृष्टि खंडागले, जो कि भारतीय महिला जिम्नास्टिक रही है। दीपा कर्माकर, जो कि ताशकंद उज्बेकिस्तान में संपन्न एशियाई महिला आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2024 के महिला वॉल्ट ऑपरेटर्स स्पर्धा में इन्होंने भाग लिया और एशियाई महिला आर्टिस्ट जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के इतिहास में भारत का यह पहला स्वर्ण पदक रहा है। अब आती है आपकी प्रीति स्मृता भोई, जो कि उड़ीसा भारत की 15 वर्षीय महिला भारोत्तोलन है। नरसिंह पंचम यादव, जो कि भारतीय कुश्ती महासंघ में एथलेटिक कमीशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। कामिरीता शेरपा, जो रही है 54 वर्षीय नेपाली शेरपा गाइड और एवं पर्वतारोही। ज्योति रात्रे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सर्वाधिक उम्रदराज 55 वर्षीय भारतीय महिला बनी। पीवी सिंधु, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पीवी सिंधु यानी कि बैडमिंटन की जो खिलाड़ी हैं, इनको तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। पीआर सजेल भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर बनाए गए। देवेंद्र झाझरिया, जो कि भारतीय पैरा भाला फेंक एथलेटिक है। बिल्किस मीर, जम्मू कश्मीर के पूर्व नौका चालक। रसकूट, ब्रिटेन के मैराथन धावक। फिर आते हैं विंध्या रानी देवी, जो कि आपकी आती है भारतीय महिला भारोत्तोलन फुकेट थाईलैंड में संपन्न आईडब्ल्यूएफ विश्व कप 2024 में 2 पदक अपने नाम किए हैं। सनी सहगिल,
जो कि दक्षिण इंग्लिश प्रीमियर लीग के किसी मैच का चार्ज लेने वाले पहले ब्रिटिश दक्षिण एशियाई फुटबॉल रेफरी। सचिन रविंद्रन 24 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी। असवद कौशिक 8 वर्षीय सिंगापुर के खिलाड़ी। केल्विन किप्टन जो है वह केन्या के एथलेटिक और पुरुष मैराथन में विश्व रिकॉर्ड धारक। पृथ्वी शेखर भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी। मनदीप जागड़ा भारतीय मुक्केबाज और तन्मय अग्रवाल रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप 2024 में हैदराबाद टीम के बल्लेबाज। फिर आते हैं नाउरेम रोशिबिना देवी भारतीय महिला वुशु खिलाड़ी। अर्जुन मुंडा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री और इनका कार्यकाल जो रहा है वह 2024 से 28 के लिए है और यह भारतीय तीरंदाजी संघ की पुनः अध्यक्ष चुनी गई है। दिव्य कृति से मैं भारतीय महिला घुड़सवार हरप्रीत चांडी अंटार्कटिका में सबसे तेज आखिर इसकी अभियान पूरा करने वाली भारतीय महिला बनी हुई है। अब आता है लैंडर पेस और विजय अमृतराज पूर्व भारतीय क्रिकेट टेनिस खिलाड़ी। अंतिम मंगल भारतीय महिला पहलवान। लोकेश सूजी भारतीय ई स्पोर्ट्स महासंघ के निर्देशक एशियाई ई स्पोर्ट्स महासंघ के उपाध्यक्ष। विविध में आता है टूर दी फ्रांस 2024 जिसका संस्करण 111वां है। यह पुरुषों की मल्टी स्टेज साइकिल रेस में 21वां संस्करण है जिसमें कुल दूरी 3498 किलोमीटर है, जिसके विजेता तदेश पोगासल है और यूएई टीम अमीरात इनकी प्रमुख टीम रही है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2023-24 जिसे 19 जुलाई 2024 को किया गया। एआईएफएफ वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ललियान जोआना छंगते। एआईएफएफ पुरुष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी इंदुमती कांग्रेसन को। एआईएफएफ प्रॉमिसिंग मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर डेविड लाल सांगा को। एआईएफएफ प्रॉमिसिंग वीमेंस ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर नेहा को। ग्लोबल आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार 2023 में जिसमें 6 इमर्जिंग देशों जिसमें मैक्सिको ओमान नीदरलैंड यूएई नेपाल स्कॉटलैंड को वर्ष 2023 के लिए ग्लोबल आईसीसी डेवलपमेंट पुरस्कार 2024 दिया गया जो कि 17 जुलाई 2024 को दिया गया। अब आता है ब्रिक्स खेल के बारे में। ब्रिक्स खेल का आयोजन जो है कजान रूस में हुआ जिसमें टोटल 82 देशों ने भाग लिया। इसमें टोटल 27 खेल खेले गए जिसमें पहला जो रहा है आपका रूस जिसने टोटल 509 पदक हासिल किए और फिर आता है 8वें नंबर पर भारत जिसने टोटल 29 पदक के साथ जिसमें 3 स्वर्ण 6 रजत और 20 कांस्य पदक जीते हुए हैं। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता अपर्णा बुशु मीनाक्षी मुक्केबाजी अनामिका मुक्केबाजी में रही है। फोर्स 2024 में सर्वाधिक भुगतान करने वाले खिलाड़ी में आती है आपकी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि फुटबॉल से। जॉन रहम गोल्फ में लियोनेल मेसी फुटबॉल की रही है। उस फुटबॉल दिवस जो है वह 25 मई को मनाया गया। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ में विश्व मुक्केबाजी का एक नया सदस्य है जिसमें आधिकारिक तौर पर विश्व मुक्केबाजी का सदस्य बनाया गया और यह अप्रैल 2023 में से लॉन्च किया गया। लॉरिएसियस विश्व खेल पुरस्कार 2024 जो कि मैड्रिड स्पेन में हुआ। लॉरिसियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच जो कि टेनिस सर्बिया में। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर एटेना बोनमाटी फुटबॉल स्पेन में। लॉरियस वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर स्पेन की महिला फुटबॉल टीम रही है। तो इस तरीके से ये प्रमुख स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर है। फिर आता है प्राइम वॉलीबॉल लीग 2000 सीजन 3 का जो सीजन हुआ था 15 फरवरी से 21 मार्च 2024 में हुआ जिसमें चेन्नई भारत ने विजेता रही। मतलब भारत में आयोजन किया गया जिसमें विजेता कालीकट हीरोज पर पहला खिताब हासिल किया। उप विजेता दिल्ली तूफान्स ने हासिल किया हुआ है। खेलो इंडिया उभरती प्रतिभाओं की पहचान कीर्ति कार्यक्रम के बारे में। कीर्ति कार्यक्रम का जो शुभारंभ है उसे केंद्रीय युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के द्वारा चंडीगढ़ में किया गया। कीर्ति के जैसे फुल फॉर्म जान लेते हैं कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन है जिसमें योजना में 9 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए है। इसका उद्देश्य खेलों के माध्यम से युवाओं मादक पदार्थों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की लत से दूर करना होता है। डोपिंग रोधी परीक्षण आंकड़े के बारे में जो कि 2022 में जारी किए गए थे इसमें 2000 से अधिक नमूनों का परीक्षण करने वाले देशों में भारत ने असफल दर 3.2% सर्वाधिक रन रही है। एशियाई कैरम चैंपियनशिप 2024 जिसका आयोजन मालदीव में हुआ। इसमें पुरुष स्पर्धा भारत में चैंपियन और में रही है। उप विजेता मालदीव, महिला में भारत और आपकी उप विजेता श्रीलंका रही। 51वीं सीनियर राष्ट्रीय कैरम चैंपियनशिप 2023-24 के बारे में जिसका आयोजन ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया। इसमें विजेता श्री श्रीनिवास रहे और महिला में विजेता रश्मि कुमारी जिन्होंने अपने नाम 12वां खिताब हासिल किया हुआ है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के बारे में जिसका शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। इसका आयोजन 7 उत्तर पूर्वी राज्यों में किया गया जिसमें खेल 20 है। पदक तालिका में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कुल 71 है। लवनी प्रोफेशनल विश्वविद्यालय पंजाब में 42 और गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर में इनाम रहे हैं। पूर्व खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 के बारे में जिसका शुभंकर जो है सीनेसी सान जो कि एक हिंद हुआ है। लेह लद्दाख और गुलमर्ग में जम्मू कश्मीर में फरवरी 2024 में। आर्मी सेना में इसने 21 पदक हासिल किए और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं कि इसने
सेवेंथ रैंक के साथ टोटल 3 पदक हासिल किए हैं, जिसमें 2 स्वर्ण, 1 रजत पदक को हासिल किया हुआ। प्रो कबड्डी लीग 2023-24 का जो सीजन 10 है उसके बारे में, इसमें विजेता पुनेरी पलटन पहला खिताब और हरियाणा स्टीलर्स ने उप विजेता के तौर पर खिताब हासिल किया है। डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप फर्स्ट प्ले ऑफ टेनिस 2024 में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला जो है, जिसका आयोजन पाकिस्तान में 3 से 4 फरवरी 2024 को हुआ, जिसमें विजेता भारत रहा है। ऑपरेशन रिफ्यूजी नाबालिगों के बीच डोपिंग की जांच के लिए वाडा द्वारा जारी एक रिपोर्ट में नाबालिगों द्वारा डोपिंग के सर्वाधिक पॉजिटिव मामलों के संदर्भ में रूस में प्रथम स्थान और जबकि भारत दूसरे और चीन ने तीसरे स्थान को प्राप्त किया हुआ है। वैली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप 2024 के बारे में, जिसमें मेजबान नई दिल्ली रहा है, इसमें भारत जो रहा है इसमें कुल 54 और ने पदक हासिल किए हैं। और आपका थाईलैंड ने जो 40 और श्रीलंका ने 10, नेपाल ने 1 किया है। पुरुष जो रहे इसमें हर्ष सरोहा, जिसने भारत ने 3 स्वर्ण जीते हुए हैं, जो कि सर्वश्रेष्ठ तैराक है। महिला में सर्वश्रेष्ठ तैराक मरिया एंटीडर्फ, जो कि थाईलैंड की है, जिन्होंने 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक को हासिल किया है। आईसीसी पुरस्कार 2023 जो है वह 24 जनवरी 2024 को दिया गया, जिसमें सरकार के 100 वर्ष ट्रॉफी नए वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार पेंट करमेस ऑस्ट्रेलिया को दिया गया। प्राचीन हीरो फिलिंग ट्रॉफी वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी नेट साइबर ब्रेंट इंग्लैंड को। आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी पुरुष में विराट कोहली भारत, महिला में चमारी अट्टारपट्टू को श्रीलंका को दिया गया। आईसीसी की सर्वश्रेष्ठ टी20 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी 2023 में पुरुष में सूर्य कुमार यादव भारत, महिला में हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज को दिया गया। आईसीसी वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी पुरुष में उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया, आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरुष में सर सचिन रविंद्रन न्यूजीलैंड, महिला कोई रिचफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया। अब आते हैं बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2024 के बारे में, जो कि 23 जनवरी 2024 को हुआ। जिन्होंने कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 के बारे में देखा जाए तो इन्होंने भारत इंजीनियर और रवि शास्त्री को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय महिला खिलाड़ी दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना जो आपकी पहले की रही है, अभी प्रेजेंट में है। पॉली उमरीगर मोहम्मद समी पॉली उमरीगर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय पुरुष खिलाड़ी में मोहम्मद समी, रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह सुमन, ये जो है वो अभी लेटेस्ट है और इसके पहले के आपके ये रहे हैं। बीच गेम्स के बारे में, जिसका जो आयोजन है दीव दादरा और नागर हवेली में किया गया और यह इसका पहला संस्करण है, जिसमें इसका शुभंकर है। पर्ल एक डॉल्फिन है, जिसमें ओवरऑल चैंपियनशिप मध्य प्रदेश ने 7 स्वर्ण सहित 18 पदक जीते हुए हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 के बारे में, जिसमें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वह इसमें चिराग शेट्टी को बैडमिंटन को और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी बैडमिंटन को पुरस्कार दिया है। अर्जुन पुरस्कार 2023 के एक विजेता है। फिर आते हैं मोहम्मद मौलाना अब्दुल कलाम आजाद मागा ट्रॉफी 2023 के विजेता जो रहे हैं समग्र रूप से गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर रहा है। एफआईएच हॉकी स्टार्स अवार्ड 2023 में 19 दिसंबर 2023 को इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हार्दिक सिंह भारत को और इसमें सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर बिरकिन क्लार्क नीदरलैंड के रहे हैं। इस तरीके से याद है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में नई दिल्ली में, जिसमें 10 से 17 दिसंबर 2023 के मध्य यह पहला संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें 7 पैरा खेल रहे, जिसका शुभंकर उज्ज्वला यानी कि एक गौरैया रही। इसमें हरियाणा ने पहला स्थान के साथ 105 रन बनाए हैं, मतलब कि पदक हासिल किए हैं। उत्तर प्रदेश ने दूसरा स्थान के साथ 62 पदक कुल हासिल किए हुए हैं। 73वीं राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप जो कि 3 से 10 दिसंबर 2023 को लुधियाना पंजाब में की गई, जिसमें पुरुष बास्केटबॉल विजेता तमिलनाडु, महिला बास्केटबॉल विजेता भारतीय खेल रहे हैं। अब आता है 67वें बैलन डी ओर पुरस्कार 2023 के बारे में, जिसमें पेरिस फ्रांस में 30 अक्टूबर 2023 को किया गया। खेल फुटबॉल विजेता बैलन डी ओर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना ने रिकॉर्ड 8वीं बार और बैलन डी ओर महिला ने एटोना बोनमाटी स्पेन को जीता हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 141वां सत्र है, जिसका आयोजन मुंबई भारत में 15 से 17 अक्टूबर 2023 को किया गया। यह दूसरा अवसर था जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सत्र भारत में आयोजित किया गया और इसके पहले 1983 में इसका 86वां सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 141वें सत्र का शुभारंभ किया गया और 141 सत्र को लॉस एंजल्स ओलंपिक खेल 2028 में 5 खेलों को अतिरिक्त खेल के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत आदि आपकी टी20 क्रिकेट, बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, फ्लैग फुटबॉल, स्क्वैशेस, लैक्रोस इसके प्रमुख खेल आते हैं। फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैशेस ओलंपिक खेलों का हिस्सा पहली बार ये बनेंगे, तो इसके अंतर्गत एक प्रमुख प्रस्ताव किए गए, उनका एक निर्णय लिया गया। अब कुछ आगामी खेल और आयोजन है, इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं कि कौन से आगामी
और इसके पहले हमने अभी आपको बता ही दिया गया है कि कौन-कौन से आगामी है, तो इनको पढ़ लेंगे तो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा एक साथ में। 9 बार आईसीसी महिला टी20 विश्व कप जो है वह यूएई में 2024 का हुआ। 10वां जो आता है वह आपका इंग्लैंड और वेल्स में होगा और 14वां जो आएगा ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 का दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। 15वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2021 में भारत बांग्लादेश में। 10वां टी20 पुरुष टी20 विश्व कप 2026 में भारत श्रीलंका में। 11वां पुरुष टी20 विश्व कप 2028 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। 12वां टी20 विश्व कप 2030 में इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में। चैंपियंस ट्रॉफी 2029 भारत में होगा। फुटबॉल जो है वह आपका फीफा क्लब विश्व कप 2025 यूएसए में। 23वां फीफा विश्व कप 2026 कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में होगा। फिर आते हैं आपके इसमें 24वां फीफा विश्व कप 2030 में गोरखपुर, पुर्तगाल और स्पेन में। एएफसी एशिया कप 2027 सऊदी अरब में। 10वां फीफा महिला कप 2027 ब्राजील में। कुछ विविध दिए गए जैसे कि एशियाई शीतकालीन खेल 2025 हारमिनचीन में आयोजित होगा। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम, नीदरलैंड में। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स, अमेरिका में। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। 20वें एशियाई जो खेल है 2026 आईची और नागोया, जापान में। 21वें एशियाई खेल 2030 कतर में। 22वें एशियाई खेल 2034 में रियाद, सऊदी अरब। 14वें दक्षिण एशियाई खेल 2025 में पाकिस्तान में। विश्व बैडमिंटन से चैंपियनशिप 2026 भारत में। कबड्डी विश्व कप 2025 पश्चिमी मिडलैंड, इंग्लैंड में। 47वें शतरंज ओलंपियाड 2028 अबू धाबी, यूएई में होगा। तो प्रमुख मैराथन परिणाम दिए गए हैं जैसे कि आपके 2023-24 के संदर्भ में कि वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2024 में पीटर मनाविकी केन्या के ओरलेनियन कंसल्ट रही है। इसमें नई दिल्ली मैराथन जो 2024 में हुई थी वह गोपी थी पुरुष विजेता और अश्विनी मदन जाधव इसमें आपकी महिला विजेता है। लंदन 2024 में जो हुई थी अलेक्जेंडर मुनवायो केन्या और पेरिस चिर केन्या की रही है। अब आता है 38वीं अखिल भारतीय ट्राई मैरिजन इंडिया हिंद्रा मैराथन जसवंत सिंह बघेल सेना रेणु हरियाणा की रही है। फिर आती है शिकागो मैराथन जो है केल्विन गिफ्टन केन्या और सिफान हसन नीदरलैंड की रही है। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपके ये टॉपिक पूरे कंप्लीट हो गए। टॉपिक के साथ साथ देखा जाए तो आपकी मैगजीन भी कंप्लीट होती है तो जिसके अंतर्गत हमने पूरे एक ओवरव्यू के तौर पर देखा जाए तो हमने 12 लेक्चर के साथ ही इसको कंप्लीट किया। इसके पूरी पीडीएफ आपको एक एक लेक्चर के बाद आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। अब आपका दायित्व है कि आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसको बार बार रिवीजन करें। जैसे कि अभी आपका एग्जाम अगर पोस्टपोन हुआ है तो आपको इसका प्रॉफिट लेना है कि आपने अभी इसका रिवीजन कर लिया। फिर आपके जब एग्जाम रहे उस टाइम पे रिवीजन करें तो एटलीस्ट आप इन 12 लेक्चर को अगर आप देख लेते हैं तो इससे आपके पूरे कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन बनने का एक रेशियो बताता है। क्योंकि इसमें जरूरी नहीं है कि आपका करंट अफेयर के साथ उसका पहले का भी एक्सप्लेनेशन दे दिया जाता है जिससे आपका एक फुली रिवीजन होता है। तो आपके करंट अफेयर का एक साल का पूरा क्विक रिवीजन कीजिए और अगर आपका जैसे दिसंबर में एग्जाम है तो आपके जो अभी अक्टूबर नवंबर का जो करंट अफेयर होगा तो उसको मंथ वाइज आपको दे दिया जाए ताकि आपका करंट अफेयर का जो सेशन है वो ऑलरेडी पूरा अच्छे से कंप्लीट हो। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारा टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं जहां से आपको फिर देखिए पीडीएफ मिलेंगे। और हमारे द्वारा जो भी कोर्स कराए जाते हैं उनकी पीडीएफ आपको इसी चैनल पर अवेलेबल होती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करें। आप एक बार लेक्चर देखें, फिर पीडीएफ को देखें, फिर पुनः लेक्चर देखें जिससे आपका रिवीजन होगा क्योंकि इतना सारा फैक्ट रहता है तो वो चीजें याद नहीं होती। तो बार बार जब आप रिवीजन करेंगे एटलीस्ट दो बार तो आप वीडियो को लेक्चर देखें, एक बार पीडीएफ पढ़ें तो आपका रिवीजन होगा और तभी आपको याद होगा, वरना फिर याद होने की पॉसिबिलिटी कम होती है क्योंकि फैक्चुअल चीजें जाना है। फैक्चुअल चीजें ऐसी होती है कि जब आप बार बार रिवाइज करते हैं किसी चीज को तभी होती है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार पढ़ लिया बस हो गया अब नहीं पढ़ना। तो उसके लिए आपको खुद भी मेंटली स्ट्रांग होना है कि आपको इसको करना है क्योंकि ये आपका एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में, चाहे आपका यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका भी बिहार पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका एमपी पीसीएस का एग्जाम हो या यूपी आरओ का एग्जाम हो, मतलब कि जितने भी आपके एग्जाम है सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आपका स्टेट का कुछ का दिया गया है कि ये आपके यूपी पीसीएस और बीपीएससी और यूपी आरओ के लिए, लेकिन देखा जाए तो ये सभी एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम इस सेशन को फिनिश करते हैं। आप इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।